हेलो दोस्तों। आज 16 अगस्त 2021 और 16 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के का टेस्ट उसी भी देकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आज की करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो भविष्य में सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं पहली बार आपको बता रहा हूं कि 3 क्वेश्चन तो सीधी गारंटी के साथ पूछे जाएंगे, तो इन्हें तो रट लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 भी उसी सीरीज में आता है। हरियाणा का कौन सा जिला सिटीजन चार्टर को लागू करने वाला राज्य का पहला जिला बना है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो रेवाड़ी जिला इस सिटीजन चार्टर को लागू करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। अब पढ़ लेते होता क्या है। रेवाड़ी जिला प्रदेश का पहला जिला बन गया है जिसकी सभी ग्राम पंचायतों ने सिटीजन चार्टर को अपना लिया है। जिले की सभी 365 ग्राम पंचायतों ने सिटीजन चार्टरों को लेकर प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। तय सीमा से पूर्व ही रेवाड़ी जिले ने केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट को प्रदेश में सबसे पहले पूरा किया, यानी कि हरियाणा राज्य में रेवाड़ी ने 13 अगस्त को इस लक्ष्य को पूरा कर लिया था। और दोस्तों ये होता क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। अब सिटीजन चार्टर को अपनाने के बाद अब हर ग्राम पंचायत को पारदर्शी तरीके से निर्धारित समय अवधि में ही काम करने होंगे। इनकी मान लो अगर इसने अब टाइम रख दिया कि इतने समय में काम हो जाएगा तो उसे इस समय अवधि तक ही काम को करना होगा इस चार्टर को अपनाने के बाद। और ग्राम पंचायतों में विकास के काम, ग्रामीणों की शिकायतों का निवारण समय सीमा में हो तथा पारदर्शी शासन तंत्र विकसित होने के अतिरिक्त जवाबदेही भी तय हो, इसको लेकर भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर को लागू करने की पहल शुरू की गई थी। अब दोस्तों जिक्र रेवाड़ी का हुआ तो रेवाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। रेवाड़ी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। रेवाड़ी को पीतल नगरी भी कहा जाता है। देश की पहली एयर टैक्सी को रेवाड़ी की बेटी कैप्टन पूनम गौर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ाकर हिसार लाई थी। और हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विश्व का पहला डबल स्टैग कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और जान लेते हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला संतोष यादव रेवाड़ी से बिलोंग करती है और कुल 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी है। देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को चली थी। और हरियाणा का सबसे ज्यादा पूर्व साक्षरता दर वाला जिला भी रेवाड़ी है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन हरियाणा का सबसे बड़ा व सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी। और यहाँ पर सबसे पहली ट्रेन 14 फरवरी 1873 में रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। ज्योति समाचार पत्र की शुरुआत 1928 में प्रहलाद शर्मा द्वारा रेवाड़ी जिले से शुरू किया गया था। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। हरियाणा राज्य के कितने गांव महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली कनेक्शन से जुड़ गए हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो 8387 गांव अब वर्तमान में 24 घंटे बिजली सेवा से जुड़ गए हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। हरियाणा राज्य के 78 गाँव को और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की सेवा से जोड़ दिया गया है। और हरियाणा राज्य में अब कुल 5387 गाँव ऐसे हो गए हैं जहाँ पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। और वर्तमान में राज्य के 76% से अधिक गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। अब बात बिजली की हुई है तो हरियाणा विद्युत बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में। और हरियाणा 29 नवंबर 1970 को राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला भारत का प्रथम राज्य बना था। तब मुख्यमंत्री थे बंसी लाल। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना 17 अगस्त 1998 में हुई थी और वर्तमान में इसका चेयरमैन है आर के पचनंदा। और हरियाणा राज्य में 1 जुलाई 1999 को 2 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है। हरियाणा राज्य में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर रेडियो गीत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो कमलेश डांडा ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं। 15 अगस्त को महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर रेडियो गीत का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा द्वारा किया गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 की शुरुआत
3 दिसंबर 2018 को की गई थी। अब कमलेश डांडा के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है कलायत कैथल से और ये एकमात्र महिला मंत्री हरियाणा कैबिनेट में। और इनके पास विभाग कौन से, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है ये। और अभिलेखागार विभाग भी है, स्वतंत्र कार्यभार है इनके पास। और दोस्तों हरियाणा पुलिस में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि वन स्टॉप सखी सेंटर कैथल में उद्घाटन किसने किया था वो श्रीमती कमलेश डांडा ने। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य में एचएसएससी की एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा दोस्तों ये। तो क्वेश्चन क्या है, हरियाणा राज्य के कितने पक्षी अभ्यारण्यों को केंद्र सरकार ने रामसर कन्वेंशन सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 2 को शामिल किया है। अब जान लेते हैं होता क्या है दोस्तों, आपको याद रखना, रट लेना इसे। तो केंद्र सरकार ने रामसर कन्वेंशन के तहत हरियाणा के 2 पक्षी अभ्यारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले स्थानों में एक मान्यता दी है। इससे देश में अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले स्थानों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। और रामसर कन्वेंशन इनकी वेटलैंड आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई थी। इसका नाम ईरानी शहर के नाम रामेश्वर के नाम पर रखा गया दोस्तों। और जहां पर 2 फरवरी 1971 को संधि के तहत हस्ताक्षर हुए थे और इसे रामसर सूची बना दिया गया। इसमें क्या होता है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए इस सूची में स्थानों को डाला जाता है। और कौन कौन से हरियाणा से, तो हरियाणा में पहली बार किसी वन्यजीव अभ्यारण्य को इस सूची में डाला गया है। एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुरुग्राम जिले में है। दूसरा है झज्जर के बिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में डाला गया है। दोस्तों देश के कुल 4 को डाला गया है, 2 तो हरियाणा से है और 2 गुजरात से है। अब दोस्तों इन वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ लेते हैं। बात करते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये गुरुग्राम जिले में स्थित है। इसे सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है 142.52 हेक्टेयर में। और इसे पक्षी विहार बनाया गया था 1972 में। और इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था 5 जुलाई 1991 में। कई बच्चे यहाँ पर 1989 भी कहेंगे। दोस्तों एचएसएससी ने दोनों को माना है, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो आपको ये टिक करना है क्योंकि उसने यही सही माना है। और इस उद्यान में साइबेरियन सारस मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हरियाणा का पहला इको पार्क भी बनाया गया था। नेक्स्ट है बिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये झज्जर जिले में स्थापित है। इसे अभ्यारण्य बनाया गया था 7 मई 1986 को और पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था 3 जून 2009 को। यह अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पक्षियों की लगभग 250 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। यह भूरे हांस, बत्तख, लाल बुलबुल और किंगफिशर आदि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 1 पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है। अब जान लेते हैं स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों और जवानों को वीरता पुरस्कार, राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया है। इनमें से 2 को वीरता के लिए पुलिस पदक मिला है, एक है राकेश कुमार और दूसरे है पवन कुमार कांस्टेबल। और 1 अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। किसे मिला है? तो डॉक्टर CS राव एडीजी निदेशक है ये हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के। दोस्तों आपको इसको रट लेना है। और जबकि अन्य 11 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं। और दोस्तों एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, हाल ही में हरियाणा पुलिस के 4 पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2021 के लिए जांच में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक रैंकिंग 2021 में कौन से स्थान पर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो दूसरे स्थान पर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो ये रैंकिंग है ये हर हफ्ते हर महीने उतरती या चढ़ती रहती है। फिलहाल ये दूसरी रैंकिंग पर है। अब नीरज चोपड़ा के बारे में जान लेते हैं। इनका संबंध है पानीपत के खंडरा गांव से। जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को और जैवलिन थ्रो एथलेटिक या बाल फेंक खेल से संबंधित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अर्जुन अवार्ड मिल चुका 2018 में। और ESPN स्पोर्ट्स के द्वारा स्पोर्ट पर्सन ऑफ अवार्ड भी मिल चुका 2018 में। और नीरज चोपड़ा ने
स्वीडन के कार्ल्स ग्रैंड प्री भी जीती थी। नीरज चोपड़ा सिटी ऑफ लिस्बन पुर्तगाल में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। और ये एथलेटिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं, आपको ये रट लेना है। और हाल ही में आरबीआई ने नीरज चोपड़ा को बैंकिंग इनकी डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड अभियान के लिए भी चुना था। अब रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का कौन सा जिला सिटीजन चार्टर को लागू करने वाला राज्य का पहला जिला बना? तो रेवाड़ी जिला। इसकी सभी ग्राम पंचायतों ने इस चार्टर को लागू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य के कितने गांव म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली से जुड़ गए हैं? तो कुल 5387 जुड़ गए हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर रेडियो गीत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया था कमलेश टांडा ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य के कितने पक्षी अभ्यारण्यों को केंद्र सरकार ने रामसर कन्वेंशन सूची में शामिल किया है? 2 को शामिल किया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है गुरुग्राम का सुल्तानपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से 1 को सम्मानित किया है और वीरता पुरस्कार के लिए 2 को सम्मानित किया गया है और कुल 14 अधिकारियों को सम्मानित किया है, 11 को मिला पुलिस पदक। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक रैंकिंग 2021 में कौन से स्थान पर रहे हैं? तो दूसरे स्थान पर रहे हैं। अब हरियाणा जी के रिवीजन कर लेते हैं साथ ही साथ। हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल जिले में स्थित है। हरियाणा का महात्मा गांधी किसे कहा जाता है? तो मूलचंद जैन को कहा जाता है दोस्तों। फल्गु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो कैथल के फरल गांव में होता है। टांगरी नदी मुलाना के समीप किस नदी में मिल जाती है? तो मारकंडा नदी में मिल जाती है। और टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? तो पंचकुला की मोरने की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स एनआरसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी और ये हिसार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल्फी विद डॉटर अभियान या आइडिया हरियाणा के किस गांव से शुरू हुआ था? तो जींद के बीबीपुर गांव से और सुनील जागलान के द्वारा शुरू किया गया था, 2015 में से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान की एमडीआई कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में हिंदी का पहला साहित्यकार किसे माना जाता है? तो चौरंगी नाथ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाभारत युद्ध की चिता भूमि अब किस नाम से जानी जाती है? तो अस्तिपुर से नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा नूरकर्ण के द्वारा। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। तो हरियाणा के 4 पुलिस अधिकारियों को जांच की उत्कृष्टता के लिए 4 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय चोट उपचार पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।